साइबर क्राइम और ठगी के केस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है फरीदाबाद का, जहां की एक बैंक कर्मचारी भी क्या, प्राइवेट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कॉल करके 58 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। तो शहर के बड़े उद्योगपति की पत्नी व निजी बैंक की वाइस प्रेसिडेंट को कॉल कर उन्हें उनके नाम से लखनऊ से बर्मा जा रहे पार्सल में ड्रग होने की बात कहकर धमकाया जाता है। इसके बाद उनके केस को सीबीआई लखनऊ में ट्रांसफ़र करने की बात कही जाती है। फिर सीबीआई अधिकारी बनकर टेलीग्राम पर जोड़कर अरेस्ट वारंट भेजा और केस से बचने के नाम पर उनसे 58,22,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए। इस तरह साइबर ठगों ने निजी बैंक की वीपी वाइस प्रेसिडेंट को साइबर ठगी का शिकार बनाया है। पीड़िता ने इस मामले में साइबर थाना एनआईटी में केस दर्ज करवाया है। अब जोर शोर से छानबीन चालू है। ग्रीनफील्ड कॉलोनी निवासी निजी बैंक की वाइस प्रेसिडेंट ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पास 8 जनवरी को एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें बताया कि वो लखनऊ के कस्टम विभाग से बात कर रहा है। उसने बताया कि उनका एक पार्सल पकड़ा गया है। ये पार्सल उनके नाम से और आईडी से लखनऊ से बर्मा के लिए बुक किया गया है। इस पार्सल में नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं। ऐसे में आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कॉलर ने उन्हें उनका आधार नंबर भी बताया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने उन्हें कहा कि तुम संजय पाटिल के गिरोह से जुड़ी हो। मतलब कि इस तरह से उन्हें इधर उधर की बातें करके उनकी डिटेल लेके और उनको गुमराह किया गया, डराया गया। उन्हें बताया कि तुम किसी ऐसे शख्स गिरोह से जुड़ी हुई हो जो कि ड्रग्स का कारोबार करता है। पीड़िता ने बताया के बाद पुलिस अधिकारी ने कहा कि अब ये जो पुलिस अधिकारी बना हुआ था झूठा, कहा कि अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया है, आगे वही आपसे बात करेंगे। जिसके बाद अनिल यादव नाम के एक व्यक्ति ने कॉल करके खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया। अब दूसरा जो ये गिरोह में जुड़े हुए हैं ना, उन्होंने दूसरे ने कॉल किया, जिसके बाद उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जुड़ने को कहा। टेलीग्राम में सबसे ज़्यादा क्राइम और ठगी हो रही है गाइस। टेलीग्राम से हमेशा सावधान रहें। लोग टेलीग्राम में सबसे पहले जोड़ते हैं। जैसे ही अगर कोई भी बोले ना कि आप टेलीग्राम पे हैं कि नहीं हैं, आ जाइए, जुड़ जाइए इस लिंक से, आप तुरंत इनकार कर दो। तो उसने भी टेलीग्राम में जुड़ने के लिए कहा। वहाँ उन्हें केस के बारे में काफ़ी धमकाया और कहा कि तुम्हारा पूरा परिवार इस केस में बुरी तरह से फंसेगा। जिसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिखाकर बोला कि आपके नाम का अरेस्ट वारंट निकल गया है। ऐसे में आपके सभी खातों में जो रुपए हैं वो सब नोटरी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखो किस तरह से उनको डराया गया। 14 दिनों में ट्रांसफ़र करवाए 58 लाख रुपए। पीड़िता ने बताया कि उनसे आरटीजीएस करने को कहा। पीड़िता के पति शहर के बड़े उद्योगपति हैं। उनका कपड़े समेत अन्य कई बड़े बड़े कारोबार हैं। 11 जनवरी को पीड़िता ने अपने एक खाते से 9,01,000 रुपये, पति की कंपनी के खाते से 12 जनवरी को 7,60,000 रुपये और फिर 18 जनवरी को दूसरे बैंक खाते से 20,01,000 रुपये, फिर 20 जनवरी को अन्य खाते से 14 लाख रुपए, 24 जनवरी को 7,60,000 रुपये बताए गए अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। पीड़िता ने बताया कि इस तरह से गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगों ने 58,22,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए। पीड़िता ने इस मामले में पुलिस को 16 फरवरी को शिकायत दी। अब जब उन्होंने इतने पैसे दे दिए, इसके बाद पुलिस ने 19 फरवरी को इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। 5 दिनों तक रखा गया डिजिटल अरेस्ट।